श्री आदरणीय श्री मजीद सर, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और मेरे प्यारे के दोस्तों, आज हम हरिवंश राय बच्चन जी के जन्म जयंती पर उनके विशेष कार्यक्रम को मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन परिचय के बारे में मैं बताना चाहूँगा। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 में हुआ था। उनका जन्म इलाहाबाद वर्तमान में प्रयागराज में हुआ था। वे हिंदी भाषा के कवि और लेखक थे। वे छायावादोत्तर काल के वे कवि थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति मधुशाला है और उनका मृत्यु 18 जनवरी 2003 को हो जाता है सांस की बीमारी की वजह से। वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य किए। उसके पश्चात उनको भारत के विदेश मंत्रालय की हिंदी विभाग में उनको विशेष रखा गया, विशेष हिंदी विभाग के विशेषज्ञ के रूप में रखा गया। बच्चन जी की अंत समय में राज्यसभा के लिए मनोनीत होते हैं। बच्चन जी की कीर्ति सर्वाधिक लोकप्रिय कवियों में होती है। आगे मैं उनकी कृतियों के बारे में बताना चाहूँगा। उनकी कृति है तेरा हार, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, आत्मपरिचय, क्या बोलूं क्या याद करूं। और उनको जो पुरस्कार या सम्मान दी गई है, 2 चट्टानों के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। सरस्वती पुरस्कार उनको बिरला हाउस के द्वारा दिया गया है और उनको पद्म भूषण भी प्राप्त होती है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। और आगे हम देखते हैं कि उनके भाव पक्ष के बारे में। बच्चन जी हालावादी कवि थे। हालावादी के साथ वे रहस्यात्मक भावना का भी अनूठा उनका अद्भुत संगम उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। उनकी कविताओं में प्रेम, सौंदर्य, सामाजिक चेतना का भी मुखर होकर वे व्याख्या करते हैं। कला पक्ष देखें तो हरिवंश राय बच्चन कविताओं में उनकी साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया है। मुख्य रूप से प्रांजल शैली और गीति शैली का भी प्रयोग उन्होंने किया है। उनके काव्य में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, यमक, अलंकार का प्रयोग हुआ है। साहित्य में उनका हालावादी प्रवर्तक कवि के रूप में उनका स्थान है। शुष्क एवं निरस विषयों को भी सरल ढंग से प्रस्तुत करने में सिद्धस्थ थे। छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि होने के कारण और उनके जैसे महान और उच्च कोटि की विचारधारा वाले कवि सदियों में जन्म लेते हैं। उनकी कुछ कविताओं का मैं पाठ करने का प्रयास करता हूँ। जैसे उनकी प्रमुख जो कृति है मधुशाला, उसको मैं पाठ करने का प्रयास कर रहा हूँ। मृदु भावों के अंगूरों की आज बना ला हाला, प्रियतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला। पहले भोग लगा लूं तेरा, फिर प्रसाद जग पाएगा। सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला। पथिक बना मैं घूम रहा, सभी जगह मिलती हाला, सभी जगह मिल जाती साकी, सभी जगह मिलता प्याला। मुझे ठहरने का हे मित्रों कष्ट नहीं कुछ भी होता। मिले न मंदिर, मिले न मस्जिद, मिल जाती है मधुशाला। मुसलमान और हिंदू दो, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनका हाला। दोनों रहते एक जब तक मस्जिद मंदिर में जाते, बैर बढ़ाते मस्जिद मंदिर, मेल कराती मधुशाला। यम आएगा लेने जब, तब खूब जलूंगा पी हाला। पीड़ा संकट कष्ट नर्क में क्या समझेगा मतवाला। दूर कठोर कुटिल कुविचारी अन्यायी यमराजों के डंडों से जब मार पड़ेगी, आड़ करेगी मधुशाला। ये यही खत्म होती है। और एक दो मैं सुनाना चाहूँगा हरिवंश राय बच्चन जी की कृति को। साथी सो न कर कुछ बात, ये मेरे से भी रिलेट करता है, इसलिए मैं इसको स्पेशली सुनाना चाहूँगा। क्या है कि मैं भी ज़्यादा बात नहीं करता, सो जाता हूँ। साथी सो न कर कुछ बात, बोलते उठ गण परस्पर, तरुदलों में मद मरमर, बात करती सरील हरिया, कुल में जल स्नान। साथी सो न कर कुछ बात करते सो गया तू, स्वप्न में फिर खो गया तू। रह गया मैं और आधी बात आधी रात, साथी सो न कर कुछ बात।
पूर्ण कर दे वह कहानी जो शुरू की थी सुनानी, पूर्ण कर दे वह कहानी जो शुरू की थी सुनानी, आदि जिसका हर निशा में अंत चिर अज्ञात, साथी सो न कर कुछ बात। और इसी कड़ी में और एक कविता मैं आप लोग को सुनाना चाहूँगा। प्यार किसी को करना लेकिन कहकर उसे बताना क्या, प्यार किसी को करना लेकिन कहकर उसे बताना क्या, अपने को अर्पण करना पर औरों को अपनाना क्या, गुण का ग्राहक बनना लेकिन गाकर उसे सुनाना क्या, मन में कल्पित भावों से औरों को भ्रम में लाना क्या, ले लाना सुगंध सुमनों की तोड़ उसे मुरझाना क्या, प्रेम हार पहनाना लेकिन प्रेम पास फैलाना क्या, त्याग अंग के बले प्रेम शिशु उनमें स्वार्थ बताना क्या, देकर हृदय पाने की आशा व्यर्थ लगाना क्या। धन्यवाद।